या सचिन ने दुर्व्यवहार बच्चियों के साथ किया है, क्योंकि बेशक वो पाकिस्तानी बच्चियां हैं, लेकिन अगर पाकिस्तानी भी हैं, सीएए का इंतजार न करें। वो एक अवैध घुसपैठी है, उसके तीनों मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के, जो राष्ट्र विरोधी तत्व अगर कबूतर 8 महीने नजरबंद रह सकता है। सर, नागरिकता के लिए तमाम तरह के प्रयास हो रहे हैं, क्या 1% भी चांस है कि सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिल जाए? अजमल कसाब को लेने में कितना था? एक भारतीय होने के नाते आप और हमारे हृदय में क्या भावना थी अजमल कसाब को लेकर? तो जी हाँ दोस्तों, सीमा भगोड़ी को लेकर एक बार फिर से आईपीएस पुलिस ऑफिसर ने सीमा हैदर को लेकर एक तहलका-खेज बयान दिया है, जो कि उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरी दिखाऊंगा, जिसमें जो पूर्व डीजीपी है डॉक्टर विक्रम सिंह, तो उन्होंने सीमा हैदर को लेकर बहुत सारी बातें की है कि हमारे हिंदुस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार है श्रावणी मिश्रा जी, जिनका चैनल है बजाते रहो भारत न्यूज़। तो दोस्तों, वो उनके पास पहुंचे और सीमा हैदर के हवाले से उन्होंने उनसे बहुत सारे सवालात किए हैं, क्योंकि ये भगोड़ी जिसने हमारे देश के कानून को तोड़ा, तारों के नीचे से आकर हमारे मुल्क के अंदर एंजॉय कर रही है, मौज मस्ती कर रही है और लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, हमारे कानून की धज्जियां उड़ा रही है। तो आईपीएस पुलिस ऑफिसर ने इन तमाम सवालात को लेकर जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस भगोड़ी अय्याश औरत को जवाब दिया है। दोस्तों, मैं आप लोगों को डीजीपी आईपीएस पुलिस ऑफिसर का ये पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। नियम कानून के तहत है कि जो बच्चे पाकिस्तान से हैं, क्या उनको लेकर इधर उधर फिरा जा सकता है, घूमा जा सकता है? लीगल पाकिस्तान माइग्रेंट्स, इनके ऊपर दिशा निर्देश दिए गए हैं, आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं। स्थानीय पुलिस को आपको ये बताना पड़ेगा आप कहाँ जा रहे हैं, और उनसे पूर्व अनुमति। ये नहीं कि आप जाने के बाद बता दें मैं यहाँ वृंदावन और बांके बिहारी देखा है, पहले पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। दूसरी चीज ये है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत, हालांकि अभी आप नाजायज पाकिस्तानी नागरिक हैं, आपको फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट में फिर भी इसकी आमोदरफ्त और इनकी मौजूदगी फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी पुलिस अधीक्षक के घर, यानी वर्तमान में पुलिस कमिश्नर नोएडा गौतम बुद्ध नगर के कार्यालय में अपनी एंट्री आपको बराबर करानी होगी। और एक सीमित परिधि के बाहर अगर कोई जाता है ऐसी परिस्थिति में, तो न सिर्फ सूचित करना होगा, अनुमति देनी होगी और मौजूदगी के बारे में बताना होगा किस अभिप्राय से वृंदावन आप जा रहे हैं। लेकिन मेरा अपना अभिमत यह है कि जब तक इनके एफआईआर सब समाप्त न हो जाए, जब तक इनके बिल्कुल क्लियर न हो जाए, जब तक इनके सारे मामले खत्म न हो जाए, इनको एक तरीके से हाउस अरेस्ट में अपने घर में रहना चाहिए। आप अवांछनीय तरीके से लोगों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। और जिस तरीके से इन्होंने एक बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल बना लिया है और वहां पर ये खुलेआम ये स्वागत और नागरिक अभिनंदन की व्यवस्था करने की, पाकिस्तानी औरतों आओ और यहाँ के मर्दों के साथ संबंध बनाओ और यहाँ पर आकर के लो, और पुलिस के दृष्टिकोण से उतने ही स्लीपर सेल तैयार कर लो, उतने ही राष्ट्र विरोधी कैंप तुम तैयार कर लो, उतने ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के तुम एरियाज तैयार कर लो। और अभी मामला क्योंकि बहुत ताजा है, लोग जो है अभी इनके मोह पाश में आ गए हैं। दिखाई उनको ये पड़ रहा है कि सीमा हैदर से ज्यादा भारतीय सनातनी कोई है नहीं। कि बताइए, आप भी तो हिंदू हैं, अरे कैसे दिया जाता है मालूम है आपको? अच्छे को नहीं मालूम होता है। इनको पूरी ट्रेनिंग हुई है, अर्घ कैसे दिया जाता है, पूजन कैसे किया जाता है, तुलसी जी के परिक्रमा कैसे की जाती है, दिया कैसे जलाया जाता है, आरती कैसे की जाती है, आरती कैसे। तो ये तमाम चीजें जो भाव भंगिमा जिससे कि लोगों के हृदय में चली जाए, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, एक तरफ आमदनी हो और दूसरी तरफ लोगों से सहानुभूति मिले, और तीसरे ये है कि हमको मालामाल कर दे इस तरीके से। आपने देखा होगा जब नई आई थी तो पड़ोसी जो बहू की जैसे नजर उतारी जाती है, बहू को जैसे भेंट और आभूषण दिए जाते हैं, वो तब भी बहुत माला माल हो गए थे। मैं भी वहाँ विजिट की हूँ, मैं भी गई हूँ, उसके इंटरव्यूज किए हैं, मैं भी वहाँ का माहौल देख के आई।
तो जिस तरीके से उसके जो बच्चे हैं वो इधर उधर कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, लड़कियां हैं बड़ी खूबसूरत खूबसूरत, 3 बच्चियां हैं, एक लड़का है। अब लोगों को ये चिंता सता रही क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सचिन ने उसकी जो छोटी वाली बच्ची है उसको अपने लैप पर बिठा के अजीब अजीब तरीके से, मतलब ही वॉज बिहेविंग वेरी, मतलब एज इफ ही इज मॉलेस्टिंग इनएप्रोप्रिएटली। हाँ, इनएप्रोप्रिएटली। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये दिखाती है ना सर कि वो सिक्योरिटी, बच्चों की सिक्योरिटी कहाँ है, क्या बच्चे सेफ हैं, सेफ्टी है बच्चों की। तो अगर बच्चे वहां पे हैं और खुलेआम इधर उधर उनको ले जाया जा रहा है, एक ऐसा पिता जो नकली है, जो असली नहीं है, उसके द्वारा इधर उधर घुमाया जा रहा है, तो इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है? पहले तो क्राइम हो। अभी जो हमारा आरोप है, यानी जो आरोप आपने लगाया है, वो अभी उसकी बारे में कंप्लेंट कौन करेगा? बच्ची करेगी, बच्ची की मां करेगी। लेकिन अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है। लेकिन आपने बड़ा वाजिब प्रश्न उठाया है, गुड टच बैड टच। वैसे भी हमारे जो संस्कार हैं और हमारी जो परंपराएं हैं, एक बच्ची को पिता स्पर्श सामान्यतः नहीं करता है। विशेषकर अगर मान लीजिए पिता भी है, सौतेला पिता भी है, तो उसको जरा दूरी बना के रखनी चाहिए और इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए कि उसके ऊपर इस तरीके के आरोप दुर्व्यवहार के या अनाधिकार चेष्टा के नहीं लगने चाहिए। लगे हैं तो मैं समझता हूं कि आपका शो सभी पुलिसकर्मी अधिकारी भी देख रहे होंगे, इसकी जांच जरूर कर लें और सचिन को परामर्श कर दें कि इस तरह की हरकतों से बाज आएं, क्योंकि इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं और आप जेल भी जा सकते हैं। सर एक सवाल ये भी तो बनता है, क्या हम इंतजार कर रहे हैं उस समय का? क्या हम वेट कर रहे हैं कि उनके बच्चों के साथ कुछ हो तब जाके एक्शन लिया जाए? दूसरा सवाल जो आपने कहा कि इतने सारे रेस्ट्रिक्शन के तहत सीमा हैदर अभी है, उसको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, बावजूद अगर वो कर रही है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिए जा सकते हैं? देखा जा सकता है, क्योंकि इस पे अगर कहीं हो सकता है कि अनदेखी कर दी हो सकता है प्रशासनिक कोई त्रुटि हो गई हो। लेकिन आपके चैनल से अगर बात जा रही है, आप उसको टैग कर दीजिए शासन प्रशासन को, उसकी समीक्षा की जाएगी। अगर कहीं से त्रुटि हुई है या सचिन ने दुर्व्यवहार बच्चियों के साथ किया है, क्योंकि बेशक वो पाकिस्तानी बच्चियां हैं, लेकिन अगर पाकिस्तानी भी हैं, उनके कुछ अधिकार हैं और अगर उनके विरुद्ध अपराध या यौन शोषण होता है तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जिसके लिए मैं आज आई हूँ कि सर हम ये सब चीजें जान रहे हैं कि वो एक अवैध तौर पर घुसी हुई महिला है, 3 FIR उसके खिलाफ हैं, उसको बहुत सारी चीजें हैं जो उसको नहीं करना है, उसको नजरबंद रहना है, बावजूद ये देखने को मिल रहा है सर सब कुछ हो रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि सरकार इसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रही है? जब भी मैं इसको लेकर मैं कई बार भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय गई हूं, मैंने तमाम प्रवक्ताओं से बात किया, कोई नाम लेने को राजी नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने ये जरूर कहा कि CAA बिल पास होने जा रहा है, जितने भी घुसपैठिए हैं उनको भगा दिया जाएगा। तो सर क्या तब तक इस तरह की चीजें चलती रहेगी? क्या हम इंतजार कर रहे हैं? आखिर क्यों उसको रोका नहीं जा रहा है ये सारी चीजें करने से? अगर वो मोबाइल यूज कर रही है तो कहीं ना कहीं सर वो भी तो हमारी सिक्योरिटी लैब्स है। कल उस मोबाइल को कहाँ, किस तरीके से, किस कोड में इस्तेमाल हो रहा है, हू नोज। कानूनी सवाल का कानूनी जवाब, CAA का इंतजार न करें। वो एक अवैध घुसपैठी है, उसके 3 मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के उनकी सुनवाई करा करके निर्णय प्राप्त करें और सुनिश्चित करें कि सजा उनको मिले। सजा मिलने के बाद 2 ही बात है, सजा प्राप्त हो गई, इनको डिपोर्ट कर दें। अगर सजा नहीं होती है तो भी डिपोर्ट कर दें, क्योंकि उनकी एंट्री एक जुर्म के तहत हुई है, इतना ही कारण पर्याप्त है कि इनको डिपोर्ट होना ही है, दोनों ही केस में। लेकिन 2 बातें, अब तक उनके ऊपर जिस तरह की निगरानी होनी चाहिए थी, मैं उम्मीद करता हूं और मेरा परामर्श होगा कि और निगरानी और कड़ी की जाए, इनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाए। नंबर 3, ये जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रही हैं कि पाकिस्तान महिलाओं को वर्गला रही कि तुम यहाँ आओ और हमारे यहाँ ऐसे सचिन ऐसे भोले भंडारियों को पकड़ो, उनको वर्गलाओ। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट दिया है सीमा हैदर ने। बहरहाल मुझे तो नहीं मालूम था कि ये स्टेटमेंट दिया था। और उनको वर्गला करके उनके साथ तुम जीवन यापन करो, वहां पर तुम्हारी अगर आमदनी 20,000 थी, यहाँ पर तो लाखों हो सकती, जैसे मेरी लाखों हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है। निगरानी का स्तर अच्छा हो और इनका डिपोर्टेशन, यानी इनको तुरंत देश से बाहर जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसे और मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालने चाहिए। जी सर, लेकिन सर तब क्या करें जब अपने देश के वकील उसके फेवर में लड़े? नहीं, वकील तो है ही इसीलिए कि वो उनके कोई कारण होंगे, एडवोकेट्स एक्ट के अंतर्गत
वो समझते हैं जरूरी कि उनके बगल में एडवोकेट्स खड़े हों, लेकिन एडवोकेट उसको मैं दोष नहीं मानता हूं। एडवोकेट्स की अपनी